नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कह रहे हैं क्या, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का। क्लास 12 का एक सबसे इम्पोर्टेंट, दोबारा बार बात कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भाई बस जितना क्वेश्चन आप अगर तैयार कर लेते हैं तो भाई कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सभी लोग भाई बता दूं कि आप लोग को भाई ये सभी क्वेश्चन को एक बार भाई देखना होगा। ठीक है, देखकर आप उसको मैं बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं, उस पर न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मतलब कि जो पेपर में केमिस्ट्री में जो पेपर आता है वो एक बहुत शानदार आता है और इतना भी कठिन नहीं आता है कि आप नहीं कर पाए। लेकिन वो जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखा है। ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके रखनी है भाई कि ये क्वेश्चन ये आपको जरूरी है, ये क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन आपको इकट्ठा, ठीक है, अगर आप भाई सोच रहे हैं कि हम खोज लेंगे भाई, हम देख लेंगे, तो भाई देख लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, उससे समय आपका नक्शा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन उसको आप भी खोजेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपको कि ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन अगर छूटा होगा तो आप उसे अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी खोजना है, ये नहीं कि सब काम मतलब कि हम कह दिए कि हम खोज के आपको दे देंगे तो आप वो नहीं, आप भी खोजिएगा, वो प्रश्न देखिएगा कौन इंपॉर्टेंट है और उसको आप पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। लेकिन मेरे साथ दोस्त, जो हम कह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको देखना है। ठीक है, आप इतने अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं तो भाई कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी, कहीं दिक्कत नहीं होगी और वो क्वेश्चन एकदम बेहतरीन होंगे सभी क्वेश्चन। तो भाई चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सभी लोग बता दो जितने भी चैनल पर नए होंगे, तो भाई पूरा वीडियो खत्म होने के बाद ही कह रहा हूँ क्या, पूरा वीडियो खत्म होने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो। ठीक है, लेकिन नहीं लगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं, आपको बस पूरा पूरा क्वेश्चन अगर आप अटेंड कर लेते हैं, देख लीजिए, बस उतना है। ठीक है, फिर चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग भाई देखिए कॉपी पर रखें, इसलिए क्योंकि कॉपी पर एक अच्छे तरीके से जितने क्वेश्चन है वो लिख लें। भाई अगर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो बोर्ड पर जितना होगा नहीं। ठीक है, कोई हमारे पास डिजिटल तो बोर्ड नहीं है अभी। ठीक है, अगर आप साथ देंगे तो हो जाएगा, लेकिन भाई उस पर बोर्ड पर लिखूंगा, बार बार मिटाऊंगा। लेकिन इससे आप इस कॉपी पर लिख ले आऊं, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटा होगा तो आप वहां पर देख लेंगे। ठीक, हाँ जी, चलिए जी, प्रश्न को लगातार देखते चलेंगे और बहुत सबका स्क्रीनशॉट ऑफ लेते चलेंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख सकते हैं क्या पूछ रहा है, मोललता क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सभी टॉपिक है और हर एक टॉपिक को आपको मैं कह रहा हूँ कि जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और आज से क्यों, देखिए आज क्यों भाई बता रहा हूँ, क्योंकि आप आज से ही अपने जो टॉपिक है महत्वपूर्ण, जो टॉपिक है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे आप जान सकेंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से रीडिंग कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, तो मोलार्ता क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए मोलार्ता और मोलार्ता अलग अलग है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोलार्ता पूछेगा कभी, मोलार्ता कभी कभी इस पर आपके क्वेश्चन भी मतलब न्यूमेरिकल भी दे देता है। ठीक है, तो वो भी याद रखिएगा। तीसरा बात करें, तीसरा है मोल प्रभाज या इसे मोल अंश भी कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं कि भाई मोल प्रभाज अलग होता है, मोल अंश नहीं, एक ही होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका मोल मोल प्रभाज है भाई, इसको हम कह रहे हैं कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में जरूर रहेगा। ठीक है, ये भले कभी कभी नहीं आएगा लेकिन 100% करो कि ये जरूर आपका रहेगा। ठीक है, चौथे नंबर बात करें, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। वाष्पदाब में आपेक्षिक नमन भाई, इस पर न्यूमेरिकल भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आपको एकदम अच्छे तरीके से, एक राउल्ट का नियम है, इसको भी एक बेहतरीन तरीके से तैयार करके रखिएगा। और बात करें क्वथनांक और हिमांक, देखिए जो जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी यहाँ पर टॉपिक दिखाई दे रहे हैं भाई सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नहीं कह सकते ये इतना इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राउट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन क्या है, हिमांक में अनवन क्या होता है। ठीक है, बात करें पराशर दाब क्या होता है, वान हाफ गुणांक क्या होता है, हेनरी का नियम क्या होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन 10 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आपका अगर ज्यादा समय लेना होता तो भाई हम कुछ और करते। ठीक है, लेकिन हम आपको मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आपका कम समय में अच्छे तरीके से क्वेश्चन को जानेंगे। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो देखिए अभी बात करें हेनरी का नियम भी है। तो हेनरी का नियम भी भाई सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो कि ये 2 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी तो 3 नंबर, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर पूछेगा। वाट हाफ गुणांक भी आपका इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस पर भी न्यूमेरिकल आएगा, और ये क्वोशनांक में उन्नयन इस पर भी 100% न्यूमेरिकल आपका आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल को भी बताऊंगा भाई, कहेंगे कि न्यूमेरिकल नहीं बताएंगे, भाई न्यूमेरिकल बताऊंगा, घबराइएगा सिर्फ मत, ठीक है। घबराएंगे तो भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो भाई न्यूमेरिकल भी बताएंगे, और न्यूमेरिकल का वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कराएंगे भी न्यूमेरिकल और बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है 1%, ठीक है। कभी कभी रिपीट क्वेश्चन वही करता है, सेम टू सेम, अंक भी नहीं बदलता था, लेकिन आपको मैं सब बताऊंगा, ठीक है। तो नेनर समीकरण क्या होता है, आप बात करें 11 से, आप ध्यान दीजिएगा 11 से आपका जो कि नेनर समीकरण क्या होता है और ईंधन सेल क्या होता है। नेनर समीकरण भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईंधन सेल भी पूछता है कभी कभी, लेकिन ये जो आप देख सकते हैं विक्रिया की दर या वेग और शून्य कोटि प्रथम कोटि, वेरी वेरी से ये आपका जो चैप्टर है उससे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब विक्रिया की कोटि भी तथा युक्ता में अंतर ये भी पूछ देता है, ठीक है, ये पूछ देता है आपका 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। 3 नंबर में विक्रिया की कोटि व आणविकता में अंतर पूछता है। यही बात करें संक्रमण तत्व या उनके लक्षण के भी बारे में पूछता है, भाई वो संक्रमण तत्व है क्या, ठीक है, और उनके लक्षण भी बताइए, ठीक है। यही बात करें कि आंतरिक संक्रमण तत्व तथा उनके लक्षण भी बताइए, और लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेंथेनाइट संकुचन और लिगेंड तथा लिगेंड के प्रकार बताइए। तो ये आपके जितने भी 20 हैं, ठीक है, ये बताया हूँ आपका इनऑर्गेनिक में, ठीक है, इनऑर्गेनिक में बताया हूँ, लेकिन आपको ऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन नहीं यहाँ पर है, ठीक है। देख सकते हैं अभी ऑर्गेनिक का इसमें भी एक भी क्वेश्चन नहीं दिए। क्यों नहीं भाई दिए? क्योंकि भाई ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आपको कम समय में इतना, पहले आप काफी अपने से अच्छे तरीके से लिख लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले, लेकिन अब मैं कहूंगा कि अपने कॉपी पर अगर लिख लेते हैं, ठीक है, तो भाई एक तो याद होगा कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जो कॉपी पर लिखेंगे तो भाई ये मोलरता क्या होता है, ठीक है, मोलरता क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में सभी के बारे में लिखेंगे। तो एक पॉइंट पॉइंट नोट्स, एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जितने भी नोट्स है वो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से भाई कॉपी पर जरूर लिखिएगा, मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेकिन कॉपी पर आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। हाँ जी, कॉपी पर अगर जरूर लिखेंगे तो आपको अच्छी होगी, ठीक है। और बात करें यहाँ पर ऑर्गेनिक की, ठीक है, ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक से भी बहुत अच्छा नंबर आता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपका एक बढ़िया सा एक लेवल बन जाएगा ऑर्गेनिक से, ठीक है। उतना कठिन, सबसे आसान कहें तो इन ऑर्गेनिक से भी ऑर्गेनिक आसान है, ठीक है। बस आपको कह रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा। बहुत लोग घबराते हैं, रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, तो भाई रिएक्शन हर एक चीज बताऊंगा, आप बस घबराएंगे नहीं, ठीक है।